वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये देख संध्या, तू जिस तुषार का घर पर इंतजार कर रही थी वो किसी और लड़की के साथ यहाँ हंस हंस कर बात कर रहा है। संध्या तुषार को प्रिया के साथ देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये तो प्रिया है, करोड़पति बाप की एक लौती बेटी। मैं उसे जानता हूँ। संध्या चलो उनसे मिलते हैं। संध्या तुम यहाँ क्यों? अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ऐसे प्रिया तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। आज तुषार का गाना रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए वो मुझे उसकी खुशी को सेलिब्रेट करने यहाँ लेकर आया है। सिर्फ और सिर्फ मुझे। तुषार कामयाबी की पहली सीढ़ी बहुत बहुत मुबारक। अरे मैं तो चाहती हूँ कि तुषार कामयाबी की उस ऊंचाई पर पहुँच जाए जहाँ पर कोई उसे छू ना सके। उतनी ऊंचाई पर भी ना पहुँच जाना तुषार कि जहाँ पर तुम्हें नीचे देखने के लिए भी डर लगने लगे। सो एक्सक्यूज मी। संध्या मेरी बात तो सुनो। संध्या ये सब देखकर रोहित और प्रिया खुशी से हंसने लगते हैं। वाह! अरे यार रोहित, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या टाइम पे तुमने एंट्री मारा। मैं यहाँ रेस्टोरेंट में तुषार के साथ पहुंची और ठीक उसी समय तुमने संध्या और उसकी फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच गए। यू आर टू गुड मैन। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों अगर ऐसे ही साथ में मिलकर प्लान बनाते रहे तो तुषार और संध्या को अलग करने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब हम तुषार और संध्या को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई तुम्हें छू ना सके। उसका इशारा मेरी तरफ ही था। मैं सब समझती हूँ। मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हूँ तुषार। संध्या तुम प्रिया की बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। प्रिया सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है बस। जब ऊपर वाला कोई मौका देता है तब इंसान को इंसान का जरिया बनाता है। आज देखो ना, प्रिया की वजह से मुझे कितना अच्छा चांस मिला है एक म्यूजिक कंपनी में। मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, मेरा म्यूजिक एल्बम निकलने वाला है। लेकिन मुझे वो लड़की अच्छी नहीं लगती है तुषार। जब देखो वो तुम्हारे साथ चिपकती रहती है। ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? अपने प्यार पर तो भरोसा है ना? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, समझी? अगर हम दोनों के बीच कोई आया ना तो मैं उसकी मुंह नोच लूंगी और साथ में तुम्हारी भी। एक मिनट प्रिया, मेरी दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? तुम तुषार को एक बड़ी सी म्यूजिक कंपनी में गाना गाने का चांस दे दो। इस बात का हम फायदा उठाते हैं। क्यों ना हम तुम्हारे और तुषार का न्यूज़पेपर में प्यार का झूठा अफवाह फैला देते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? जबरदस्त यार। तुम्हें ऐसी आइडिया कहाँ से मिलती है? यार तुम जब साथ में होती हो तब ऐसी वैसी आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाता है। हाँ, उधर संध्या और उसके घर वाले जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब उनके घर में सबका बम फूटेगा। बहुत मजा आएगा। रोहित तुम आज ही न्यूज़ छपवा दो। उसके अगले दिन रोहित प्रिया और तुषार की झूठी प्यार की खबर न्यूज़पेपर में छपवा देता है, जिसे पढ़कर संध्या की घर वाले हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। एक सिंगर तुषार को एक करोड़पति बाप की बेटी प्रिया ने चांस दिलाई और खुफिया सूत्रों से ये पता चलता है कि उन दोनों के बीच प्यार का मामला है। देखा संध्या, एक एल्बम क्या मार्केट में निकल गया, उन दोनों के बीच इश्कबाजी शुरू। अरे ये फिल्म वाले तो होते ही ऐसे ही। लेकिन मेरा तुषार ऐसा नहीं है भैया। प्रिया और तुषार सिर्फ एक दोस्त है। उन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं है। संध्या बेटा, तू कितनी भोली है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उनके बीच कुछ ना कुछ होता जरूर है। तब रोहित वहाँ आता है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतने बहस क्यों कर रहे हो? क्या ठीक है बेटा, अब तू ही समझा इस लड़की को। रोहित सर, ये देखिए आज की पेपर में क्या छपा है। ऐसे न्यूज तो हर दिन छापते रहते हैं। अगर ऐसी न्यूज नहीं छपेगा तो पेपर कौन खरीदेगा? देखो संध्या,
अगर दो दिलों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो उसे फौरन क्लियर कर देना चाहिए। तुम्हें पेपर लेकर चलो तुषार के पास और उसे पूछकर सारी बात क्लियर कर लो। हाँ बेटी, रोहित ठीक कह रहा है। तू जा उसके साथ और तुषार से पूछ कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनो प्रिया, मैं संध्या को लेकर 20 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। तुम सब कुछ संभाल लेना। उसके बाद संध्या रोहित के साथ जाती है। तुषार, तुमने मुझे कहा था ना कि मुझे डांस कराना सिखाओगे, तो चलो सिखाओ। अभी सीखोगी? हाँ हाँ अभी, चलो। उसके बाद प्रिया और तुषार डांस करने लगते हैं। तब वहाँ पर रोहित और संध्या पहुँचते हैं। संध्या तुषार को प्रिया के साथ डांस करता हुआ देखकर दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। संध्या, तुम यहाँ आ गई हो तो पूरी बात समझ लो। तब प्रिया और तुषार डांस खत्म करके बाहर आते हैं। वाओ, नाइस कार। कब ली तुमने? आज ही तुम्हारे लिए खरीदी है तुषार। मेरे लिए? तुम्हारी कामयाबी का पहला तोहफा मेरी तरफ से। मगर प्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी डार्लिंग। चलो आज इस कार में हम दोनों लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं। चलो ना यार। ठीक है, चलो। अरे तुषार टैलेंटेड लड़का था, चांस नहीं मिल रहा था, दिलवा दिया। ये बात समझ में आता है। तुषार के पास रहने के लिए घर नहीं था, बंगला खाली पड़ा था, दे दिया दोस्त के खातिर। ये बात तो समझ में आता है, लेकिन 20 लाख की कार कोई किसी को यूं ही दे दे, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर संध्या रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो संध्या? एक काम करते हैं, प्रिया और तुषार की गाड़ी का पीछा करते हैं। लेकिन वो दोनों तो आगे निकल गए। हम उनका पीछा करते हैं। अगर वो लोग हमें नहीं मिले तो तुम तुषार को कॉल करके पूछ लेना कि वो कहाँ पर है। रोहित की बातें सुनकर संध्या तुषार और प्रिया की कार की पीछा करती है। कुछ दूर जाने के बाद संध्या तुषार को फोन करती है। संध्या का फोन? अगर संध्या को पता चला कि मैं प्रिया के साथ हूँ तो फिर मुझे वो शक करेगी। उसे झूठ बोल देता हूँ। हेलो संध्या, बोलो। तुषार, तुम कहाँ हो? मैं स्टूडियो में हूँ संध्या, मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ये बात सुनकर संध्या दुखी हो जाती है और फोन काट देती है। तुषार ने मुझे झूठ बोला, वो और प्रिया के साथ है, लेकिन मुझे बोल रहा है कि वो स्टूडियो में है। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।